मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पल्लवी आपकी हिंदी की टीचर। बेटा आज मैं आपको जितना भी मैं पढ़ा चुकी हूँ उसके आगे आज मैं रीड करवाऊँगी। कल मैंने आपको इसमें जो भी लेसन पढ़ाया आई थिंक आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा और आपने उसे लिख भी लिया होगा। तो चलिए बेटा आज मैं आपको आपकी देखिए ये बुक है क्लास 3rd की, ठीक है। इसमें हम पढ़ाते हैं लेसन 5। ये देखिए लेसन 5 उल्लू की सूझ, देखिए है ना, उल्लू की सूझ। तो आज हम आपको इसमें ये बताएंगे बेटा कि उल्लू की सूझ के कारण क्या क्या इस पाठ में हुआ और उसके कितने दोस्त थे और वो लोगों ने मिलकर क्या क्या काम किया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उल्लू की सूझ। चलिए बेटा अब हम आपको उल्लू की सूझ आपका लेसन 5 बता देते हैं, ठीक है। ये है देखिए लिखा है सबसे पहले कि इस कहानी में उल्लू अपनी सूझबूझ से अपने मित्र कछुए की रक्षा करता है। इसमें बताया गया है कि बिना सोचे समझे दूसरों की बात मानने का फल अच्छा नहीं होता है। वह कैसे, आओ पढ़ें, ठीक है। अब हम आपको इसके पूरे बारे में बताते हैं। किसी जंगल में तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब में कछुआ रहता है ना, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक। तालाब के किनारे पेड़ पर रहने वाले उल्लू से उसकी दोस्ती हो गई। उसी तालाब के किनारे एक पेड़ पर उल्लू रहता था। उल्लू कहाँ रहता है बेटा? उल्लू पेड़ पे रहता है, ठीक है। पेड़ पे भी रहता है और इधर उधर दौड़ता भी रहता है, दीवार पर इधर से उधर, ठीक है। किसी जंगल में एक तालाब में कछुआ रहता था। तालाब के किनारे पेड़ पर रहने वाले उल्लू से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों दोस्त घंटों गपशप करते, ठीक है। जैसे दोनों दोस्त हम लोग किसी भी अपने फ्रेंड से बातें करते हैं ना, गपशप मीन्स बातें करना, उसी तरह से वो दोनों दोस्त आपस में बातें करते रहते थे। एक दिन दोनों दोस्त बातें कर रहे थे कि एक बाघ वहाँ आ गया। जंगल में बाघ होता है ना, तो वैसे ही वहाँ एक बाघ आ गया। बाघ को देखकर उल्लू चिल्लाया। जब बाघ को देखा तो उल्लू तेज से चिल्लाया, भागो दोस्त भागो। अपने दोस्त को, कछुआ को, वो बोला भागो दोस्त भागो, क्योंकि वो दोनों दोस्त थे तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना लोग, तो उसी तरह से वो बोला भागो दोस्त भागो। कछुआ भागा पर अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। कछुआ धीमे चलता है, ये तो आपको पता ही है ना। कछुआ और खरगोश की कहानी आप सुने हैं ना, कि खरगोश तेजी चल रहा था, लेकिन जब वो रास्ते में सो गया तो उसे नींद आ गई और कछुआ धीमी धीमी चाल से भी चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो चलता रहा। तो कछुआ धीमी चाल चलता है, ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। कछुआ भागा पर अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। बाघ ने एक छलांग लगाई। बाघ तो बहुत तेज छलांग लगाता है ना, बहुत ही तेजी से दौड़ता है। तो बाघ ने एक छलांग लगाई और कछुए को पंजों से दबोच लिया। कछुए को पकड़ लिया एक छलांग लगाने पर, फिर मुंह में पकड़ लिया उसने। बाघ ने कछुए को मुंह में पकड़ लिया। उसने सोचा आज तो बढ़िया दावत होगी। अब बाघ को तो बहुत खुशी हुई कि आज तो बढ़िया दावत मिला है, आज तो मैं कछुआ खा जाऊंगा। मगर यह क्या, पूरा जोर लगाने पर भी कछुए का खोल नहीं टूटा। कछुए का खोल बहुत सख्त होता है बेटा, सख्त मीन्स बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही कड़ा होता है, कठोर, ठीक है। तो पूरा जोर लगाने पर भी कछुए का खोल नहीं टूटा। उसने दांतों और नाखूनों से कछुए को काटने की कोशिश की। बाघ के दांत और नाखून तो बहुत नोकीले होते हैं ना, तो वो तो किसी भी चीज़ को फाड़ सकता है। लेकिन वो जब कछुए के खोल को काटने लगा, ऐसे कस के अपने नाखूनों से फाड़ने लगा, फिर भी कछुए का खोल नहीं कटा। पर कछुए का सख्त खोल पर एक भी खरोच नहीं आई, है ना। देखो देखिए बोल रहा है ना, एक भी खरोच नहीं आई। बाघ बौखला कर इधर उधर देखने लगा। बौखला कर मतलब गुस्से से, गुस्सा हो गया वो, बदहवाश होकर के, मतलब गुस्सा होना। वो इधर उधर देखने लगा। उल्लू पेड़ की डाल पर बैठा यह सब कुछ देख रहा था। उल्लू तो दौड़ करके पेड़ पर चढ़ गया, हाँ, और वो वहीं से सब कुछ देख रहा था। उसने बाघ से कहा, वहीं पे बैठे बैठे उसने बाघ से कहा, बाघ भाई कछुए का खोल धूप में सूखकर सख्त हो गया है। आप अगर कुछ देर तालाब में पानी में इसे छोड़ दें तो उसका खोल मुलायम और स्वादिष्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये जो उल्लू है अपने दोस्त कछुए को बचाने के लिए बाघ से एक चाल खेला, ताकि अगर कछुआ पानी में चला जाए और कछुआ छूट जाए, है ना। तो दोस्त ऐसे ही होते हैं बेटा, एक दूसरे की मुसीबत में भी साथ देते हैं
वो दोस्त अच्छे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों की मित्रता थी, तो उस हिसाब से उल्लू ने अपने दोस्त कछुए की सहायता की यहाँ पर। अब देखिए आगे क्या हुआ, ठीक है। कछुए ने तो कह दी उल्लू ने तो कह दिया कि बाघ भाई आप कछुए को कुछ देर तालाब में छोड़ दीजिए ताकि उसका खोल मुलायम और स्वादिष्ट हो जाएगा, तब आपके नाखूनों से वो कट जाएगा और आप उसे खा लेंगे। बाघ ने सोचा उल्लू तो समझदार जानवर है, वह ठीक ही कह रहा होगा। फिर बाघ यह भी नहीं दिखाना चाहता था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं है। वो सोच रहा था कि अच्छा अच्छा मुझे सब पता है, ठीक है। देखिए वह गरज कर बोला, गरज कर मतलब कि वो तेज़ आवाज़ में बोला, तुम मुझे क्या बता रहे हो, मैंने तो ऐसे कई कछुए मुलायम करके खाए हैं। वो मतलब अपना सोच रहा था कि मेरी इज्जत डाउन ना हो, उस वजह से वो सोचा मुझे सब पता है और कह दिया तुम क्या मुझे बताओगे, मैंने ऐसे कई कछुए खाए हैं। यह कहकर उसने कछुए को उठाकर पानी में फेंक दिया। जब कछुआ पानी में गया तो कछुआ तो पानी का राजा होता है, वो तो जब पानी में गया कछुआ तैरता हुआ तालाब में गायब हो गया। जैसे ही कछुआ को पानी में डालिए, कछुआ ऊपर नहीं दिखता है, वो पानी में गायब हो जाता है। मगर बाघ के अंदर तो दिमाग है नहीं, बुद्धि है नहीं। वो तो सोचा कि मेरे पास बहुत बुद्धि है। वो कछुआ को पानी में डाल दिया और कछुआ तैरता हुआ गायब हो गया। और बाघ तालाब के किनारे बैठा दावत के सपने देखता रहा। तो देखिए बेटा, अब इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है, पहली चीज़ कि आपको एक दूसरे के, अगर आप मित्र हैं, अगर आप दोस्त हैं, तो आपको एक दूसरे के सुख और दुख दोनों में साथ देना चाहिए। ये नहीं कि आप सुख में उनके साथ खड़े हैं और दुख में नहीं। और अपनी सूझबूझ से काम करनी चाहिए और अपने मित्र की ज़रूर से रक्षा करनी चाहिए। अगर वो मुसीबत में है तो उसे हम ज़रूर से उनका साथ देंगे ताकि वो भी उस मुसीबत से बाहर आ जाए, ठीक है। और बिना सोचे समझे हमें दूसरों की बात को नहीं मानना है, ठीक है। तो अब इस कहानी को मैंने आपको बता दिया पूरे अच्छे से। अब आगे की कहानी, आगे के ये शब्द अर्थ और कठिन शब्द और ये जितने हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इन सबको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है बेटा। पहले आप इस लेसन को एक्सप्लेन कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों को पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी ये कहानी। तो ठीक है, बस इतना ही मैं समझाती हूँ अब आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।